मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोविड-19 के 11 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 523। लॉकडाउन खत्म होने का समय करीब आ रहा है, मगर कोविड-19 वायरस मामलों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। आज भी राज्य के 14 जिलों में यह घातक वायरस सक्रिय है, आज लोगों को परेशान कर रहा है। कल राज्य में वायरस पीड़ितों की तादाद 512 थी। आज गुलबर्गा में 6, बागलकोट में 3, बेंगलुरु और गदग में एक मामला दर्ज होने से कुल तादाद पहुंची है 523। सारी दुनिया में कोविड-19 का कहर, अब तक 2,08,491 लोगों की मौत। कोई कहता है कि यह वायरस कनकपड़ियों से फैलता है, तो कोई कहता है कि जानवरों के जरिए फैला है। कोई कहता है कि कोविड-19 कुदरती वायरस नहीं बल्कि यह मानव निर्मित वायरस है। खैर जो भी हो, अब तक इसकी दवा नहीं बनी। इसका कहर है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका 9,90,290 लोगों में 55,443, स्पेन में 2,29,422 में 23,521, बेल्जियम में 46,687 में 7,207, फ्रांस में 1,62,100 में 22,856, ईरान में 91,472 में 5,806, चीन में 82,830 में 4,633, जर्मनी में 1,58,142 में 5,985, रसिया में 87,147 लोगों में 794 और भारत में 29,214 पीड़ितों में 929 लोगों की मौत हुई है। गुलबर्गा में आरोग्य कार्यकर्ता पर हमले की कोशिश, आए दिन आरोग्य कार्यकर्ताओं पर जनता की ओर से हमले हो रहे हैं। कभी बेंगलुरु के सादिक नगर और पदरायनपुर, बीदर के बाद अब ऐसी ही घटना गुलबर्गा के कुदरी चौक के पास घटी है। राज्य में गुलबर्गा ही वो पहला शहर है जहां कोविड-19 से पहली मौत हुई थी, जो अब तक जारी है। जिले में अब तक कोविड-19 के 44 मामले सामने आए हैं, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर जनता को इसका एहसास ही नहीं दिखाई देता। कुदरी चौक में जब भीड़ को देखते हुए आरोग्य अधिकारी ने नसीहत की तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया जाए, तो जनता इस अधिकारी और अधिकारी के कार चालक को पीटने की कोशिश की। कटिंग बना लेने का आसान तरीका, वीडियो रिलीज। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण कटिंग बनवाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। इसी से परेशान होकर रामनगर निवासी सर्वे विभाग में सेवारत उद्योगी ने बढ़ती हुई कटिंग से परेशान लोगों के लिए वीडियो बनाकर घर में ही खुद कैसे कटिंग बनाए जा सकती है, इसकी ट्रिक्स बताई है। इन्होंने एक ब्लेड और कंघी की मदद से कटिंग बनवाने के बारे में जानकारी दी है, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। खून पसीने की कमाई लॉकडाउन ने गंवाई। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से यूं तो सबको तकलीफ हुई है, पर किसानों को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, कहना गलत नहीं होगा। लाखों का कर्ज लेकर खेती करके रात दिन पसीना बहाने के बाद जब फसल अच्छी आती है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर दाम सही ना मिले तो भी चल सकता है, कुछ तो मिलेगा, पर खरीदार ही नहीं आए तो फसल का क्या किया जाए, ये बड़ा सवाल है। बीजापुर जिला इंडी तालुका हलगुन की ग्राम के किसान प्रमानंद कुंभार में अपने खेत में 2 एकड़ जमीन पर अनार लगाए, दिन रात मेहनत की तो अच्छी फसल आई। लॉकडाउन के कारण खरीदार के न होने से निराश होकर ये अनारों को जानवरों को खिला रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस किसान की कुछ हद तक मदद की जाए। उडुपी में आशा कार्यकर्ताओं को धमकी, 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। बेंगलुरु से उडुपी पहुंचे संदीप नामक व्यक्ति को आशा कार्यकर्ता ने घर में ही क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी थी, मगर संदीप बार बार बाहर घूमने लगे तो आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी ने सलाह दी कि बाहर घूमना ठीक नहीं। इस पर संदीप और इनके दोस्त महेश ने लक्ष्मी को धमकी दी कि इसके बारे में ज़्यादा प्रचार ना करें, वरना जान से हाथ धो बैठोगी।
वहीं इस पर लक्ष्मी ने कुंदापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में कल एक ही दिन 973 वाहन जब्त। कोविड-19 को लेकर राज्य में लॉकडाउन जारी है, मगर इसकी परवाह न करते हुए लोग रास्तों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बिना ज़रूरत के वाहनों पर घूमने वाले करीब 973 वाहनों को कल एक ही दिन में बेंगलुरु पुलिस ने जब्त करके NDMA कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब तक बेंगलुरु में 46,673 वाहनों को जब्त किया गया है। इन वाहनों को संबंधित पुलिस थानों में रखा गया है। लॉकडाउन के खुलते ही कोर्ट में पेश करके सही दाखिलों वाले इन वाहनों को लौटाकर बिना दाखिलों के वाहनों को नीलाम करने की बात कही जा रही है। विधायक रहीम खान का घेराव करने वालों पर FIR दर्ज। बीदर में बढ़ रहे कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीदर ओल्ड सिटी इलाके के लोगों को क्वारंटाइन में रखा है। परसों इन ही लोगों से मिलने आए कांग्रेस विधायक रहीम खान को जब लोगों ने घेर कर अपनी समस्याएं कहते हुए इनके खिलाफ नारे लगाए थे, पुलिस ने विधायक को यहां से आज़ाद किया था। अब लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन के आरोप पर सरफराज, सैफुल्ला, यस, साजिद सहित करीब 40 लोगों पर बीदर टाउन पुलिस थाने में FIR दर्ज हुआ है। लॉकडाउन में फंसे कार्मिक परिवार की रक्षा। इमारत के बांधकाम का काम करने वाले एक ही परिवार के 8 लोग करडगी तालुका के तोंडीहाल ग्राम में शिवमोगा गए थे। यहाँ के गोपी सर्कल में परेशानी के आलम में बच्चों सहित ये परिवार अपने वतन लौटने की कोशिश कर रहा था। शिवमोगा में प्रशासन अधिकारियों ने इनकी रक्षा करके गंगावती पहुँचा दिया, फिर गंगावती में जाँच के बाद तोंडीहाल ग्राम पहुँचाया है। राज्य के 14 जिलों में लॉकडाउन में रियायत, सरकार की घोषणा। कोविड-19 से मुक्त जिलों में लॉकडाउन में ढील देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। चामराजनगर, कोप्पल, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, रायचूर, चित्रदुर्ग, रामनगर, हासन, यादगीर, कोलार, दावणगेरे, उडुपी और कोडगु में ढील दी जाएगी। अब ज़्यादा कोविड-19 के मामले दर्ज न होने वाले बल्लारी, मंड्या, बेंगलुरु ग्रामांतर, चिकबल्लापुर, उत्तर कन्नड़ और धारवाड़ में हालात को देखते हुए फैसला लेने का अधिकार जिला इंचार्ज मिनिस्टर को दिया गया है। कोविड-19 से ज़्यादा पीड़ित बेंगलुरु सिटी, मैसूर, गुलबर्गा, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, बीदर और दक्षिण कन्नड़ जिलों में अब जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तिड़गुंडी ब्रिज के उद्घाटन को लेकर यशवंतराय गौड़ा ने उठाए सवाल। अप्रैल 24 को एत नीरावरी योजना के तीसरे चरण का काम समाप्त होने पर ब्रिज का उद्घाटन और पानी बहाकर गंगा पूजा किया था बबलेश्वर विधायक MB पाटिल ने। इसी बात को लेकर आक्रोश जताते हुए कल एक प्रेस मीट में बात करते हुए इंडी के कांग्रेस विधायक यशवंतराय गौड़ा ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके कार्यक्रम आयोजन करने की क्या जरूरत थी? क्या देश के PM के आदेश की इन्हें परवाह नहीं? क्या सरकार से इस कार्यक्रम के लिए अनुमति ली गई थी? कौन से क्षेत्र में किसको क्या करना चाहिए उनको जान लेना जरूरी है। इस कार्यक्रम के लोकार्पण के नाम से न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई थी। इस कार्यक्रम में एक सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित क्षेत्र के विधायक को कार्यक्रम के बारे में बताना जरूरी था। खैर जो भी हो, वायरस के इन हालात में कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए था। इस विषय को लेकर मैंने सरकार को पत्र लिखा है। अब सरकार ही इस मसले का फैसला करेगी, कहा विधायक यशवंतराय गौड़ा ने। सरकारी अधिकारी और कपड़े की दुकान के मालिक के बीच तू मैं। यादगीर जिला सुरपुर तालुका के केम्बावी में आज एक मारवाड़ी ने कपड़े की दुकान खोली तो अधिकारी ने दुकान खोलने पर आपत्ति जताई। इस बीच दोनों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। इस झगड़े को देखने के लिए पहुंचे लोग, ना इनके चेहरे पर मास्क था, ना इन्होंने सोशल डिस्टेंस का ही कोई ख्याल किया। भीड़ को हटाने आई पुलिस की भी जनता ने कोई कदर नहीं की। यादगीर जिले में अब तक कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ जमाई जाए।
ग्रामस्थों को अचानक से उल्टियां और पेट दर्द, ग्राम में आतंक। कोविड-19 का डर क्या कम था कि अचानक से दूसरी परेशानी आ गई। चिकमंगलूर जिला मुदिगेरी तालुका के भारती बैलू ग्राम में अचानक आज एक नई आफत आई है। पता नहीं क्यों ग्राम के करीब 50 से भी ज़्यादा लोगों को कल रात से पेट में दर्द और उल्टियां हो रही हैं। इन्हें सभी लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती किया गया है। आरोग्य अधिकारी ग्राम पहुंचे हैं। ग्रामस्थों के पीने का पानी वगैरह की जांच चल रही है। कुम्हारों की कमर तोड़ दी लॉकडाउन ने। अपने खानदान की कला को आगे बढ़ाते हुए धूप के इस भयानक मौसम में मिट्टी से बनाए गए मटके, सुराहियाँ वगैरह को बड़ी मेहनत से बना लिया। अब लॉकडाउन के कारण घर से बाहर निकलना मना है। ऐसे में कौन मिट्टी का मटका खरीदने आएगा? इसी बात को सोचकर कुम्हार परेशान है। बागलकोट जिला के रबकवी शहर के बसपा कुम्हार कई सालों से मिट्टी के मटकियां बनाने का काम करते आ रहे हैं। अब लॉकडाउन के कारण इनका धंधा चौपट हो गया है। ये कह रहे हैं कि जिले के बादामी, हुनगुन, जमखंडी तालुकों में ये धंधा करने वालों की हालत भी काफ़ी ख़राब है। ये सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।